आदित्य ठाकरे का नाम दिशा सालियान केस में आया था। नारायण राणे के कहने के हिसाब से नारायण राणे, नीतीश राणे, नीलेश राणे ने सीधा सीधा आदित्य ठाकरे का नाम लिया। साथ ही साथ नीलेश ओझा जी के वीडियो के हिसाब से जो राशिद पठान खान साहब है, उन्होंने जो PIL दर्ज की थी कोर्ट में, इसमें सीधा बताया गया था कि मोबाइल लोकेशन टावर सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे और दीनू मोरिया के दिशा सालियान के केस में और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब उनकी मौत हुई थी उस समय 100 मीटर्स के रेडियस में थे बराबर। अब इसके बाद आदित्य ठाकरे का ये कहना कि क्या कहा उन्होंने, ये कहता हूं मैं, लेकिन इससे पहले आदित्य ठाकरे ने बेल और ये सब PIL अपील दर्ज कर दी थी कोर्ट में। सारे लोग आदित्य ठाकरे के सपोर्टर में जो थे, उन लोगों ने भी ये कहा कि जब आपने कुछ किया नहीं है, जो आप बोल रहे हो, तो आपने ये कोर्ट में अपील क्यों किया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, सब कुछ हुआ। आदित्य ठाकरे बीच में कलकत्ता गए थे, कलकत्ता की डॉक्टर मौमिता के लिए बहुत बड़ा भाषण दिया उन्होंने। मुंबई में, यहाँ पे बदलापुर में एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ, एक छोटी बच्ची के साथ स्कूल में अत्याचार हुआ, उनके बारे में भी उन्होंने बोला। लेकिन अब आदित्य ठाकरे ने ऐसा क्या बोला और हिंदू लोगों के ऊपर ऐसी कौन सी बड़ी टिप्पणी की, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बताता हूं दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे का और हिंदुओं के बारे में क्या बोला। सबसे पहले बात सुन लीजिए, हिंदुओं के बारे में क्या बोला। बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से बहुत ज्यादा बुरा अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, ये हम न्यूज चैनल में देख रहे हैं। इसके बाद आदित्य ठाकरे का यह कहना है कि बांग्लादेश में 2 महीने से अगर इतना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, जो सोशल मीडिया की न्यूज से आया है, मतलब आदित्य ठाकरे उसके ऊपर भरोसा नहीं है वीडियोस देखने के बाद, अब सोशल मीडिया पे जो आया हुआ है, इसके लिए विदेश मंत्रालय से मैं मांग करता हूं और यहाँ की सरकार से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को फिर आप स्वागत क्यों कर रहे हैं? अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वाकई में ये तो सच बात है कि वहां पे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। अब इसके बाद उनकी क्रिकेट टीम की मैच को यहाँ क्यों नहीं ला रहे, क्या कर रहे, यहाँ क्यों स्वागत किया जा रहा है, वो बंद कर देना चाहिए, ऐसा आदित्य ठाकरे का कहना है। इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ कहना थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। दूसरी बात मैं करता हूँ, यस, अब आदित्य ठाकरे का दिशा सालियान के केस में नाम आया था नारायण राणे के कहने के हिसाब से। इसके बाद सोशल मीडिया पे नाम आया था, फिर न्यूज चैनल में भी अलग अलग तरीके से बोला गया था नारायण राणे, नीतीश राणे की तरफ से। लेकिन अब एक 4 साल की बच्ची के साथ उसकी 8 साल की एक लड़की रहती थी, जो नागपुर में थी और वो गरीब परिवार से थी और उसके परिवार में कोई रहता, उस घर में नहीं था उस समय। एक इंसान आता है, बताता हुआ का, उस इंसान आता है और वो अचानक इंसान कहता है कि भाई तुम्हारे पिताजी घर में हैं? तो वो लड़की कहती है कि नहीं चाचा, अभी तो, काका बोलते हैं मराठी, तो काका अभी वो घर में नहीं। तो वो आदमी अंदर आता है, उस बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अंदर कमरे में ले जाता है और उसके साथ दुष्व्यवहार करता है। अब इसके ऊपर आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ऐसी अत्याचारों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। एकनाथ शिंदे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचाते हुए घूम रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस गंदी घटिया राजनीति कर रहे हैं। बॉलीवुड के लोगों की फोटोज किसके साथ ज्यादा है? महाराष्ट्र के नेता के साथ, ये आपको पता है। आदित्य ठाकरे हर एक फंक्शन में बॉलीवुड के नेता, बॉलीवुड के स्टार के साथ जाते हैं, बॉलीवुड के स्टार को हर जगह बुलाते हैं और बॉलीवुड के स्टार के लोगों के साथ पार्टियां भी करते हैं। वो कई सारे फोटोज आपके सामने है। ऐसे में आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे के ऊपर बोलना कितना सही है? उसके ऊपर, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर गंदी घटिया राजनीति कहते हैं, ये क्या दर्शाता है? ये आदित्य ठाकरे इसके देवेंद्र फडणवीस के बारे में बोलने से पहले ये सोचना चाहिए था कि एकनाथ शिंदे को वो बार बार एक ही कहते हैं, तुम धोखेबाज हो, गद्दार हो। क्या गद्दारी की? उद्धव ठाकरे से निकल के राज ठाकरे ने भी अपनी पार्टी बनाई। हर किसी को राजतंत्र है, लोकतंत्र है, अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, कहा जाने का अधिकार है, लोगों का समर्थन लेना न लेना, लोगों को समर्थन नहीं देना न देना उनकी मर्जी है। तो यहाँ घटिया राजनीति कौन कर रहे हैं, कौन बार बार मना कर रहे हैं? दिशा सालियान के केस में बात करता हूं। दिशा सालियान के केस में आज भी SIT जांच की टीम जांच कर रही है, लेकिन आदित्य ठाकरे के ऊपर FIR नहीं किया है अब तक। क्योंकि उस SIT जांच की टीम के कुछ ऑफिसर्स आदित्य ठाकरे को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नीतीश राणे आज भी कह रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के अंडर में है SIT की जांच की टीम। अब यहाँ कौन गुनहगार है? दिशा सालियान के केस में ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।